बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूँ हबीबा राशिद और मैं हूँ मारूख आमिर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि टैक्स आमदनी ना बढ़ी तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमें कर्ज देने वालों के पास वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का आज दौरा कोयटा, सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी मुलाकात की। एनर्जी सेक्टर में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम टास्क दे दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हदायत कर दी गई। सिंध हुकूमत का भी फ़ज़ाई टिकट्स पर टैक्स वसूल करने का फैसला। इस फैसले पर एयरलाइंस सख्त परेशानी का शिकार। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम 6 मुकामी एयरलाइंस और 4 गैर मुल्की एयरलाइंस को खतूत तहरीर कर दिए कि जुलाई में तमाम डोमेस्टिक टिकट्स पर ₹50 और इंटरनेशनल टिकट्स पर ₹400 टैक्स वसूल किया जाएगा। मलाला यूसुफजई का कहना है कि गजा में मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर हम बेहिस नहीं हो सकते। मलाला यूसुफजई ने अपने एक बयान में कहा कि गजा में स्कूल पर इजरायली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसुर्दा है। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़िया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 4थी मंजिल पर आग लग गई। मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। वो एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो इनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर मुसलसल 4थी कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लैंड की दावत पर पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड चैंपियंस की टीम 117 रन पर आउट हो गई। और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अगर हमने अपने टैक्स आमदनी में इजाफा ना किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। हमारे पास अपने प्रोग्राम के लिए 5 साल का वक्त नहीं, हमें अगले 2-3 महीनों में काम दिखाना शुरू करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम टास्क दिए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करने की हदायत कर दी गई। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल हैं। ऑयल एंड गैस कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुताल्लिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। कमेटी सरमायाकार को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का भी जायजा लेगी। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012, टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी। सिंध हुकूमत ने भी वफाक की तकलीद करते हुए डोमेस्टिक इंटरनेशनल टिकट्स पर टैक्स वसूल करने का फैसला कर दिया। इस फैसले पर एयरलाइन सख्त परेशानी का शिकार है। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान की 6 मुकामी एयरलाइंस और 4 गैर मुल्की एयरलाइंस को खतूत तहरीर किए कि जुलाई में तमाम डोमेस्टिक टिकट्स पर ₹50 और इंटरनेशनल टिकट्स पर ₹400 टैक्स वसूल किए जाएंगे। इससे पहले वफाकी हुकूमत में गैर मुल्की रूट्स के टिकट्स 5,000 से ₹12,500 टिकट्स आयद कर चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 4थी मंजिल पर आग लग गई। फायर हुकाम के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मामूली माली नुकसान हुआ है।
पाकिस्तानी नोबल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने गजा पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि मासूम इंसानी जानों की ज़िया पर हम बेहिस नहीं हो सकते। समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने अपने एक बयान में कहा कि गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसुर्दा है। इनका मज़ीद कहना था कि बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और मासूम इंसानी जानों की ज़िया पर हम बेहिस नहीं हो सकते और ना ही मासूम जानों की ज़िया पर मुंह मोड़ सकते हैं। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी में तैनात डीएसपी अली रजा को कत्ल करने की जिम्मेदारी अल फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। अल फजर नामी दहशतगर्द तंजीम ने नामालूम मकाम से जारी बयान में डीएसपी अली रजा के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। इस तंजीम ने इसके कबल सराब गोट में पुलिस एहलकार के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। पीटीआई की रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी के अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अलसुब लाहौर मुंतकिल किया गया था। जेल जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इन पर लाहौर में 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की नोटिस जारी कर दिए। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेंगे। वाज़ेह रहे कि केस 2 साल से ज़ेरे अल्तवा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में लाहौर के एंटी करप्शन अदालत में पेश न होने का फैसला किया है। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद एडवोकेट ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज इलाही बीमार हैं, जिसकी वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सकते। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दे दिया। थाना सदर पतोगी के नवाही गांव से बच्चा लापता। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी बच्चा बाजियाब ना हो सका। बच्चे के वालिदैन का क्या कहना है, तफसीलात बताएंगे खालिक महमूद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सदर पतोगी के इलाका थड़ा में, जहाँ पर नूर मोहम्मद का 14 साल बेटा अरसा 2 माह से लापता है और इनके इस वक्त क्या हालत है, क्या सूरत हाल है, इस वक्त शदीद गमज़दा है। थाना पतोगी सदर में हमारे गुमशुदा बेटे की दरख्वास्त दी थी पहले, फिर पर्चा भी हो गया, लेकिन जो हमें कॉल वगैरह आई थी उसके बारे में एसएचओ साहब को सुनाई है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर डीपीओ साहब के पास पेश हुआ, हेल्पलाइन पे कॉल की थी, उसका कोई एक्शन नहीं लिया एसएचओ साहब ने। एक बंदा महीने से पकड़ा हुआ है, उसकी कोई तहकीकात नहीं की इन्होंने। लेडीज़ को पकड़ा था, उसको भी छोड़ दिया है, एक बंदा भी पकड़ा ही नहीं है। कोई थानेदार जो है ना हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वज़ीर आला पंजाब से, जल्द अज जल्द हमारा बेटा मिलना चाहिए, हेल्प होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने गमज़दा वालिद नूर मोहम्मद की बात सुनी और इंतहाई गमज़दा था। उसका यही कहना है कि हम उसके बगैर इंतहाई परेशान हैं, लिहाजा वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ साहब फौरी तौर पर हमारे बेटे की बाजियाबी कराएं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध में मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज और एफसी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर सूबे में फौज, रेंजर्स और एफसी के दस्ते तैनात करने का हुक्म दिया गया। फौज और एफसी सिविल इंतजामिया के हुक्म पर फौरी किसी भी इलाके का कंट्रोल संभाल सकती है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 सेक्शन 4 और 5 के तहत मुल्क भर की सिंध में फौज तैनात होगी। महकमा दाखिला सिंध ने फौजी हुकाम से राब्ता कर लिया। मुहर्रम में फौज की तैनाती का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया। मुहर्रमुल हराम के पेश नजर लाहौर पुलिस ने मजालिस और जलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सूबाई दारुल हुकूमत में 28,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार मुहर्रम सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। लाहौर सिटी डिवीजन में सबसे ज्यादा मजालिस और जलूस बरामद होंगे। सिटी डिवीजन में यकम मुहर्रम से यौम आशूरा तक रोजाना की बुनियाद पर छोटी बड़ी 950 मजालिसें होंगी, जबकि 150 जलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 5,000 एहलकार तैनात होंगे। यौम आशूर पर लाहौर की कदीमी और मरकजी जलूस निसार हवेली में बरामद होंगे, जिसकी सिक्योरिटी के लिए सर्कुलर रोड को भी बंद किया जाएगा। कोयटा में मुहर्रमुल हराम के लिए तरतीब सिक्योरिटी प्लान के तहत शहर में 1,820 एहलकार तैनात कर दिए गए। इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशंस कोयटा मोहम्मद बलोच का कहना है कि शहर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है और इस दौरान शहर में 1820 एहलकार तैनात होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सेनेट के नशे से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर एतराज के केस की समाअत मदई के वकील को एक बार फिर तैयारी की मोहलत देते हुए
15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर एतराज के मामले में समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया था कि आप मुतासरा फरीक नहीं, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि सेनेट के नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन थे। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को आज हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईदी को पाकिस्तान ने 1989 में आला तरीन सिविल अवार्ड्स में से एक निशान इम्तियाज से नवाजा। वर्ल्ड गिनीज में भी इनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बाद शामिल है। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को कराची में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 88 बरस की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गए। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गजा और लुबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया के मुताबिक नौ मुंतखब बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन किया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू और गजा और लुबनान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी फोन पर बात की और इन्हें कहा कि वो अपने अमन की ख्वाहिश पर अपनी पॉलिसी के साथ हैं और फ़लस्तीनियों के नाकाल तरदीद हकूक को भी अपना मौक़िफ़ पर भी कायम है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के 9 माह मुकम्मल हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से 38,153 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस का गजा की पट्टी पर वहशियाना हमलों का आज 275वां रोज है। गजा की पट्टी के मगरिबी इलाकों पर इसराइली बमबारी से कम 20 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अल-जवाइदा में वाक़ एक मकाम पर इसराइली बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से 38,153 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 87,828 फलस्तीनी जख्मी हुए। आगे बढ़कर आपको बताएं कि नेपाल में मानसून की मुसलसल होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में इन दिनों शदीद मानसून बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। अब बात करेंगे खेल के मैदान की। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 79 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी समेट ली। बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड चैंपियंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की दावत पर पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। सुहेब मकसूद ने 68 और शोएब मलिक ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के 197 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड चैंपियंस की टीम 117 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के टॉप स्क्वैश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली चैंपियनशिप जीत ली। फ्रांसीसी प्लेयर के खिलाफ नासिर की कामयाबी का स्कोर 9-11, 6-11 और 6-11 रहा। नासिर ने ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल दूसरा टूर्नामेंट जीता है। अब जानते हैं मौसम का अहवाल। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़।